ये ज़्यादातर साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया जाता। पहले की महिलाएं कॉटन कपड़े इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज इसको इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि जिससे वो सुरक्षित रह सके, इन्फेक्शन से बच सके। लेकिन आज के डेट में जो अंदरूनी समस्याएं जो महिलाओं को पैदा होती है, जिनमें इन्फेक्शन की जो वजह बनती है, इन्फेक्शन की ज़्यादातर 80% इन्फेक्शन का वजह यही होता है जो सैनिटरी नैपकिन होता है। कारण क्या है? अगर हम इसके डेमो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें इन्फेक्शन का क्या कारण होता है। ये तो मार्केट का रहा, जिसका नाम है ईश्वर। आप देख रहे हैं ईश्वर का था ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हम आपको दिखाते हैं, ये जो है ये ईश्वर का प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ब्रांड से आता है, और ये जो हमारी कंपनी का है, रिटेल कंपनी, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये आनियन चिप सैनिटरी नैपकिन है। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देखेंगे तो इसकी पैकिंग ही अलग है। कुछ पर पीस की पैकिंग ऐसे अंदर से पैक होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पैकिंग को ओपन करते हैं सबसे पहले फटाफट, और ये देखिए इसकी पैकिंग रही, ठीक। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बाकी चीज़ें। चलिए, अब ये रहा पानी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 30 ml का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्षमता क्या होती है। थोड़ा सा इसको पकड़िए आप संतोष जी, बस छोड़िए भाई। ये देखिए 30 ml है, और 30 ml पानी हम इसको सबसे पहले दे रहे हैं कि देखते हैं इसकी क्षमता उसकी क्षमताओं में अंतर क्या होता है, और इन्फेक्शन का कारण क्या होता है, आखिर कैसे ये जो प्रोडक्ट होते हैं इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। चलिए 30 ml आपने इसको दिया ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये 30 ml। अब हम पुनः इसको भी दे देते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हो सकता है उस पर लगा हो, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए मार्केट का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। 30 ml इसको भी हम दे देते हैं, और फिर देखते हैं कहाँ तक मामला पहुँचता है, ठीक। पुनः हम जो है ये 30 ml देखिए दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो दूसरा 30 ml है, इधर जो दूसरा 30 ml है, इसके ऊपर हम पुनः दे रहे हैं ये जो आनियन सैनिटरी नैपकिन है, ठीक है। चलिए, ये दूसरा हो गया ना। और पुनः हम जो है देखिएगा ये लगभग आधा ढक्कन है, ठीक है। हम इस आधे ढक्कन को यानी कि 15 ml पानी को हम पुनः ये मार्केट्स वाले पैड पे रखते हैं, और इस पे देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। चलिए, अभी उसको देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। तब तक हम ये 30 ml पुनः लेते हैं, और पुनः ये जो है आनियन जो सैनिटरी है इस पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये भरा हुआ है, ठीक है 30 ml। और कितना हो गया अब? 30 और 90 ml हो गया जी, हाँ सही आप कह रहे हैं। ये 90 ml हो गया, और 90 ml हम पुनः इस पे जा रहे हैं देने के लिए, ठीक है। हालांकि इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है जितनी जल्दी, चूँकि ये जो डिस्चार्ज होता है महिलाओं को 4-6 घंटे में होता है, और हम इतने जल्दी कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम दे देते हैं, 90 ml हो गया है। ये चौथा है, 120 ml होने जा रहा है। लेकिन हम तब तक मार्केट वाले पैड को देखते हैं कि क्या इसमें और भी डाला जा सकता है कि नहीं, और भी इसकी क्षमता है कि नहीं। तो ये आप देखिए इसका, आपको क्या लगता है अब इसकी क्षमता है? अब इसकी क्षमता नहीं है, चूँकि ये इसका पेट पूरा भर चुका है, तभी ये इतना जो है डिस्चार्ज हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे, आप सोच के देखिए, मैं सीधा समझाना चाहता हूँ कि ये जैसे ये पैड्स है, ऐसे ही जब भी कभी हम कपड़े बारिश के मौसम में अगर पहनते, भीगा होता है और कुछ देर तक पहन लेते, तो क्या होता है, खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है। तो बस ऐसे ही ये समझिए कि महिलाएं अगर इसको इस्तेमाल करती हैं तो उनके शरीर से निकला गंदा ब्लड, गंदगी और बैक्टीरिया जब इसमें जाता है तो रिसाव करके पुनः जब आता है, रिसाव करके जब आएगा तो कहाँ जाएगा? चमड़े पे लगेगा ना। और जब चमड़े पे लगे, इन्फेक्शन होना है कि नहीं होना? तो बस यही इन्फेक्शन का कारण होता है कि गंदा बैक्टीरिया जो आता है शरीर से, वो इस पर लगा होता है, रिसाव करके पुनः जो है चमड़े पे ही लगता है। और इतना नहीं, आप इसको ये देख सकते हैं कि जितना आपने 45 ml दिया है, और थोड़ा सा पैर हटाइए, 45 ml देने के बाद ये देखिए संभवतः ये 45 ml भी इसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 45 ml का एक बड़ा सा हिस्सा ये जो है निकाल दिया, ठीक है, राइट। मतलब 45 ml आपने दिया, लेकिन आधा लगभग पानी ये निकाल दिया। और फिलहाल अब इसको थोड़ी सा बाद में देखते हैं। ये आप कितना दे चुके थे? 90 ना? 120 ये 120 ml ये है। अच्छा, ये पड़ेगा, ये 120 ml होने जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए,
ये 120 ml हो गया, 4 ढक्कन है, ठीक है। चलिए 120 ml हो गया। थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, हाँ पानी और हेल्प करिए। तो ये 5वां ढक्कन है 150 ml का, ठीक है। तब तक कि हम मार्केट वाले पैड को ये देखते हैं कि ये आखिर इसका ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए चिपक गया थोड़ा सा। फिलहाल आइए देखने भर के समझने की ज़रूरत है, आइए नज़दीक से। ये जो इसका पहला लेयर है ये देखिए प्लास्टिक का है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो प्लास्टिक सोखती नहीं है। दूसरी बात, प्लास्टिक से अगर पानी लगा रहेगा और किसी भी सॉफ्ट स्किन यानी मुलायम चमड़े पे अगर बार बार रगड़ होती है तो इन्फेक्शन होना है। तो ये सॉफ्ट स्किन है और ये होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ जो आप देख रहे हैं ये काटन है जिसको रोई कहते हैं। इतना ही इसी की सूखने की क्षमता होती है। फिर इसके बाद ये प्लास्टिक का अंश होता है, ठीक है। अब ये सूखता उतना है, इसके बाद फिर पता चलेगा कि ये देख रहे हैं जो प्लास्टिक है, ठीक है ना, इसकी ज़्यादा क्षमता नहीं होती। तो ये 3 लेयर का मुख्य होता है, ठीक है। ये काटन है, तो इसी वजह से इन्फेक्शन का ये जड़ बनता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया आ ही रहा है इसमें, फिर रिस्क करके चमड़े पे जा रहा है, तो वही होना है। अब हम देखते हैं इसका कितना दे चुके हैं आप, 120 ml दे चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अब 120 ml देने के बाद हम देखते हैं क्या और ले सकता है। अब आप बताइएगा। पानी नहीं गिर रहा, और भी ले सकता है। अब आप देखिए थोड़ा सा इस पर आप हाथ डालिए, इस पर हल्का सा रगड़िए नहीं, हल्का सा ऐसे हल्का से खाली टच करिए। कैसा है, सूखा लग रहा है? सूखा लग रहा है ना, सूखा लग रहा है। आप देख रहे हैं इतना लेने के बाद भी ये सूखा लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब ये सूखा रह गया तो क्या इन्फेक्शन होगा? नहीं होगा ना। अब हम देखिए ये 5वां जो ढक्कन डाल रहे हैं ये टोटल 150 ml हो जाएगा। ये जो टोटल अब 150 ml होने जा रहा है। ये हो गया टोटल 150 ml, ठीक है। जस्ट 30 सेकंड और भी टाइम इसको हम देते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है इसका क्षमता, ठीक है। तो कारण भाई साहब मार्केट वाले का यही है कि ये इसकी क्षमता 30 ml की होती है और ये 30 ml लेने के बाद पता चलता है कि 30 ml के बाद भी वो शोषित नहीं कर पाता और शरीर से जो निकलता है वो गंदी ब्लड और बैक्टीरिया होता है जो बाद में रिसाव करके चमड़े से लगता है। और वो जब 3 से 4 दिन के टाइम पीरियड में जब महिलाएं यूज करती हैं तो वही जो है इन्फेक्शन के रूप ले लेता है। और इन्फेक्शन जब होता है तो पता चलेगा वेजाइनल इन्फेक्शन से शुरू होगा, बाद में इन्फेक्शन और आगे बढ़ता जाएगा और ओवरी तक का पहुंच जाएगा और पता चलेगा फिर या तो लिकोरिया है या वाइट डिस्चार्ज है या फिर खुजलाहट है या फिर गांठ बनना चालू हो गई। और पता चलता है लंबे टाइम तक की बीमारियाँ रह जाती तो गांठ बन जाती है और फिर गांठ का फिर वही आखिरी में चला जाता है सर्जरी वाले केसेस में। शुरुआत ज़्यादातर यहीं से होती है, ठीक है ना। अब आप देख लेते हैं कि इसको आपने कितना दिया है, 150 ml दिया है। मतलब आप देखेंगे तो लगभग इससे 4-5 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी भी ये टपक नहीं रहा पानी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ रिसाव भी कर देंगे तो भी ये टपकेगा नहीं अभी, ठीक है। आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, कहीं कोई टपकेगा नहीं, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तब हल्का सा ये लगेगा कि अब भीगा बना है, ठीक है। अभी इसको भी कुछ मिनट अगर दे दिया जाए तो ऐसा महसूस नहीं होगा। अब आप देखिए इसको छू करके, ड्राई है लगभग, थोड़ा मोड़ा है, ठीक है, नमी, क्योंकि ये 150 ml ले चुका है, अपनी क्षमता भर पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। क्यों ऐसा क्या है इसकी, चूँकि आनियन सैनिटरी है तो सबसे पहले देखते हैं ये 3 लेयर का होता है और ये भाई साहब 6 से 7 लेयर का होता है। ये आप करीब से देखने की कोशिश करिए, ये देखिए इसकी पहली लेयर है, ठीक है। और ये पहली लेयर में ही जो होता है ये है आनियन सैनिटरी नैपकिन और ये पहले लेयर में ही ये आनियन चिप होती है। ये आनियन चिप क्या होती है, जैसे आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हैं वो एलोपैथिक में डॉक्टर लोग एक पट्टी चिपकाते हैं ना, वो हाँ पता नहीं क्या होता है, उसमें दवा भी लगी होती है ना। तो ऐसे ये एक मेडिसिनल क्वालिटी चिप होती है जिसको आनियन चिप कहते हैं। मतलब एक टाइप से ये मेडिसिनल क्वालिटी होती है, ठीक है ना, दवा के रूप में कार्य करने के साथ। मतलब कहने का मतलब एक एंटीबैक्टीरियल चिप होता है। जब भी ब्लड या बैक्टीरिया इससे लगता है तो सबसे पहले नंबर पे बैक्टीरिया इससे टकराता है और ये एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को टोटल ख़त्म कर देता है, ठीक है।
और आप ये देख रहे हैं ये कोई प्लास्टिक नहीं है जो पहली परत है, जो कि उसमें आप देखे थे वो प्लास्टिक थी, रिसाव करके आता था। तो सबसे पहले नंबर पे तो प्लास्टिक नहीं, ड्राई स्किन रखता है, सोख लेता है। दूसरे नंबर पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे परतें बहुत महीन महीन बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं ये इसकी परत है, 2 लेयर इसमें है। 2 लेयर के बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ये टोटल जो वाटर था, डिस्चार्ज था, ये एक एलोवेरा जेल में कन्वर्ट हो जाता है। आप नज़दीक को आके देखिए इसको, ठीक है। और ये देखिए लेयर, एक लेयर आपने उजाड़ा है, यहाँ देखिए ध्यान से भाई साहब, एक लेयर आपने उजाड़ा है, इसमें देखिए 2 लेयर है। एक गंभीरता देख रहे हैं, एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर यहाँ पे है, 2 लेयर ये है, नीचे भी ऐसे ही 2 लेयर है, ठीक है। ठीक, ये कोई प्लास्टिक यहाँ नहीं होता है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं एक एलोवेरा जेल की तरह कन्वर्ट हो गया। काम कैसे करता है, जब महिलाएं इसको इस्तेमाल करती हैं तो ब्लड और बैक्टीरिया जो शरीर से डिस्चार्ज होके आता है, जैसे इसमें जाता है तो ये गंदगी जो है ऐसे ही एलोवेरा जेल के रूप में पैक हो जाती है। और ये चिप जो है एंटीबैक्टीरियल चिप सारे बैक्टीरिया को मार देता है। ऊपर से आपने हाथ लगाया था तो आप देखे थे ये ड्राई था, सूखा था, इसलिए बाहर अंदर से रिसाव करके आएगा नहीं तो इन्फेक्शन होगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक। अब इसका दूसरी चीज़, ये मार्केट में जो आता है आप देखते हैं 35-36 रुपये का 6 पीस आता है, मतलब पर पीस की जो कीमत पड़ती है ग्राहक को 5 से 6 रुपये पड़ती है, 6 रुपये की पड़ती है। अब आप एक बात बताइएगा, दोनों में ये क्वालिटी आप देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये 3 पीस की जगह 1 पीस इस्तेमाल किया जाए तो चल सकता है, चल सकता है ना 3। अगर ये 6 रुपये की पर पीस लिया जाए तो 3 पीस की कीमत 18 रुपये होती है। और मैं आपको इसकी कीमत बताता हूँ, रिटेल में एक ग्राहक को 12 रुपये पड़ती है। तो आप ये बताइए 3 पीस की कीमत 18 है, 12 पैसे बचत होंगे कि नहीं इसमें। दूसरी बात, अगर ये 3 पीस भी कोई महिला लगा रही है तो क्या इन्फेक्शन से वो बच सकती है, नहीं बच पाएगी। और यही एक कारण होता है जो महिलाएं इन्फेक्शन से पीड़ित होती है, लिकोरिया से पीड़ित होती है, आप देखते हो बार बार